और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है वक्फ संशोधन कानून को लेकर। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर फैसला भी सुना दिया है। कोर्ट ने वक्फ कानून को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। इस वक्त हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। वक्फ कानून से जुड़ी हुई वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में लंबे वक्त से सुनवाई जारी थी और इसी पर अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं इस कानून के पक्ष में सरकार ने अपनी दलीलें पेश की। इसी के साथ ही विरोधी दल ने भी अपनी दलीलें पेश की। करीब 2 दिन की सुनवाई के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ट्राइबल एरिया में रहने वाला अनुसूचित जनजाति का मुसलमान समुदाय इस्लाम का उस तरह पालन नहीं करता जैसे देश के बाकी हिस्सों में किया जाता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जॉर्ज मसीह ने अहम बेहद टिप्पणी की। जस्टिस मसीह ने कहा कि कोई कहीं भी रहे, इस्लाम तो इस्लाम ही रहेगा। इसी के साथ ही आपको बता दें कि तुषार मेहता ने कोर्ट के सामने ये दलील भी दी कि वक्फ के नाम पर जो जमीन है वो हड़पी जा रही है। इसी पर कोर्ट ने जवाब दिया कि हम दोनों पक्षों को सुनेंगे। आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश भूषण रामाकृष्णन यानी कि BR गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच लगातार 3 दिन से वक्फ कानून मामले की सुनवाई कर रही थी। तीसरे दिन की सुनवाई में केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ST वर्ग के मुसलमानों को लेकर दलील पेश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत अनुसूचित जनजाति वर्ग के मुस्लिम समुदाय के लोगों की जमीनों को संरक्षण देना सही है। उन्होंने कहा कि ट्राइबल एरिया में रहने वाले अनुसूचित वर्ग के लोगों को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है जो वैध कारणों से उन्हें मिला है। SG तुषार मेहता ने यह भी कहा कि वक्फ का मतलब होता है खुदा के लिए स्थायी समर्पण। मान लिया जाए मैंने अपनी जमीन बेची और पाया गया कि अनुसूचित जनजाति के शख्स के साथ धोखा हुआ तो इस मामले में जमीन वापस की जा सकती है, लेकिन वक्फ अपरिवर्तनीय है। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वक्फ की जमीन को हड़पा जाता है। इसी के साथ ही जब SC के अंदर तुषार मेहता अपनी दलीलें रख रहे थे तो विरोधी कर्ताओं की तरफ से पेश हुए कपिल सिब्बल ने भी अपनी दलीलें रखी। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 200 साल पहले कोई जमीन दी गई तो अब सरकार उसे वापस कैसे मांग सकती है? ऐसे तो क्या लखनऊ का इमाम बाड़ा भी वापस लेंगे? मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने उनकी दलील पर बेहद अहम बात कही। उन्होंने नए कानून में संपत्ति और वक्फ बाय यूजर के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य करने पर भी आपत्ति जताई। सत्ता पक्ष और विपक्ष की दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसले को सुरक्षित रख लिया। अब देखना होगा कि कोर्ट वक्फ कानून को लेकर क्या बड़ा फैसला सुनाता है।